बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अली हसन एहसन चदड़ और आप देख रहे हैं HCTV। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे बुबक की हिस्ट्री पे, तो हम चलते हैं डॉक्टर लाल बख्श नायत साहब के पास। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे उसी दादा आदम की, तो इसी से ही, क्योंकि जो भी हमारे जट कबाइल हैं या पूरी जो आलम इंसानियत से है, वो दादा आदम एक ही आदम है जिसकी नस्ल से हम सब हैं। तो आप उस पर बात कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप लोग बार बार तकलीफ़ करके आते हैं, क्योंकि ये कहना बहुत ज़रूरी है। आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। आसान इस वजह से नहीं है कि इसमें तारीख़ों के हवाले देने पड़ते हैं। मुश्किल इस वजह से है कि जो हमारे नासमझदार लोग हैं, उनको समझाने के लिए हम ये बार बार इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो इससे पहले हमारी जावेद साहब से बात हुई। जावेद साहब अभी रास्ते में आ रहे थे, तो ये बात कर रहे थे कि जो सिंधी कबाइल हैं, जो जट कबाइल हैं, जामोट कबाइल हैं, उनको अक्सर ये पता नहीं कि हम जो हैं जाट कबाइल हैं। तो उसी पे भी आप बात किया करें, उनको इकट्ठा करें, उनसे बात करें कि आप भाई सिर्फ सिंधी नहीं है, आप जट कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे हमारे बहुत से ऐसे बलोच कबाइल हैं जो जट कबाइल से बलोच कबाइल बन गए हैं, क्योंकि तालपुरों ने जो बीज बोया था उसी वजह से वो बलोच बन गए हैं। तो इसी पे जावेद साहब की डिस्कस हुई हमसे, तो मैंने कहा ये बात डॉक्टर साहब के आगे रखते हैं, तो डॉक्टर साहब उस पर बात करेगा। जी डॉक्टर साहब। तो आपका सवाल तो बहुत अच्छा है और बड़ा खूबसूरत है। इसकी ज़रूरत भी है। जी ज़रूरत इस वजह से है कि हम जितने भी लोग हैं, क़यामत तक हज़रत आदम और अम्मा हव्वा की औलाद में से हैं। हम में से जो आला अफजल इंसान अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किए, वो औरतें जिनकी कूख से नबी और रसूल पैदा किए गए या बुजुर्गान दीन पैदा किए गए। बाकी जो मर्दों में अल्लाह तबारक ताला खुद कुरान हकीम में, तौरेत में, इंजील में, ज़बूर में कहता है कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को जो है ना, मैंने अपनी तशबीह पे बनाया है। ये तौरेत बाब नंबर 4 पे ये जिक्र है। इसके लिए हदीस शरीफ भी है कि वाकई अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को जो है ना अपनी शक्ल शबा पे बनाया है। ये आप जो है ना अपना हदीस शरीफ बुखारी में भी आप समझेंगे। आप ये किताब इसरार अहमद ख़ान जो था ना, वो अपना बहुत बड़ा आलम था, डॉक्टर इसरार अहमद ख़ान। उसने अपनी किताब कुरान करीम और हम, उसमें उसने वजाहत की है कि ये इंसान जो है ये चोटी की मखलूक़ात है। जाहिर है अल्लाह पाक ने इंसान को ही अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, क्योंकि वैसे तो बहुत सी मखलूक़ात है ना, मगर इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। तो अल्लाह तबारक ताला ने, मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि वैसे तो मौलवी साहिबान या दूसरे जो है तारीख़दान कहते हैं कि 18,000 मखलूक़ात है, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत सारे उस पर डिस्कशन हो गई है। अल्लाह तबारक ताला ने कीड़ा मकोड़ा सांप ये जितनी भी मखलूक़ात है, बम्माए आदम अलैहिस्सलाम, बम्माए यानी इंसान के ये 67 लैक्स यानी मखलूक़ात है। ये को हज़ारों की बात नहीं है, लाखों 67 लाख। उसमें आखिरी मखलूक़ात जो है वो हज़रत इंसान है, जिसकी नस्ल जो है ता क़यामत तक यानी ये रहेगी। उसको बनी नो इंसान कहा जाता है। हम सिंधी सरायकी जटकी में पीढ़ी नामा कहते हैं, क्योंकि ये किस पीढ़ी का है, कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई है पहला, ये इसको पीढ़ी नामा भी हम कहते हैं। तो उसको हिंदू लोग जो है वंशावली कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशावली कहते हैं। इंसान ज़ात वाहिद मखलूक़ात है जो किसी का नाम रखती है। ये खुद ब खुद हाथी के ऊपर इंसानों ने नाम रखा है कि हाथी है भाई, इसको 2 कान फैलाना, ये लटम पटम। हाथी को पता नहीं कि मेरा नाम क्यों हुआ है। ये जितने नाम है, ये सिंध दरिया है,
समंदर है, दरिया है, दरख्त है, इन सब के नाम जो है ना अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे। उसकी औलाद आज तक लिख रही है। ये जैसे मेरा डेरा है ना, आप बैठे हैं, हम इसको देरा कहते हैं, सिंधी में देरा कहते हैं, पंजाबी जाटकी में भी इसको जो है ना इसको देरा ही कहते हैं। पुराने ज़माने में सराय इनको कहा जाता था। ये हमारे जट्टों के देरे औताक कहते हैं। औताक भी कहते, सिंधी में इसको औताक कहते हैं। मेहमान खाना कहते हैं। ये मेहमान होता, मेहमान खाना जो होता है ना वो होता है जिसमें बगैर मुआवजे के खिदमत का जारी की जाए। जो भी उसके पास हो, मेज़बान के पास रोटी पानी हंद बिस्तरा सब कुछ उसको मुहैया करता है, वो खुशी महसूस करता है जी। खुशी, ये होटल नहीं है, ये और सराय नहीं है जैसे शहरों में सराय है, होटलें हैं, या आजकल लोग उन्हें इसको बंगलो, उनको बंगलो, ये बंगला नहीं है। ये मेरा डेरा है ना, ये जिधर बैठे हैं ये मेरा पुराने डेरे का हिस्सा है। मेरा वो सामने पुराना डेरा है, 3 मंजिला, वो मेरा डेरा है। सामने जो डेरा है, ये हमारे बच्चे आके बैठते हैं, उधर हम बूढ़े लोग जाके बैठते हैं। पीछे जिधर मैं बैठा था, मेरे बाड़ा था ना, ये सामने हमारे खजूर के दरख्त हैं, बागात हैं, इसको खू यानी बाग वारो खू, बाग वाला कुआं भी कहते हैं, कुआं भी कहते हैं। तो ये अल्लाह का फजल है कि जट जिधर भी बैठा है, सिंध में उसको जामोट कहते हैं, ईरान बलूचिस्तान में जिदगाल कहते हैं, हमारे पंजाब में जो है, पंजाब, इस पंजाब में पल्ले पंजाब में उसको जाट लफ्ज़ है, जाट कहते हैं। हिंदुस्तान में इसको राय कहते हैं, राव कहते हैं, एरा कहते हैं। ईरान में इसको आर्या महर कहते हैं। पारसी लोग जो है आर्या महर या महर भी कहते हैं। जैसे सियाल, नैज, बुबक, ये चढ़ अपने झंग सियाल में इनका लकब है ना महर, महर साहब, महर का मकसद सूरज है। तो इसकी लिहाज से हम उसी पे आ रहे हैं कि इसको तुर्की ज़बान में पाशा कहा जाता है भाई, हिंदी संस्कृत ज़बान में इसको विष्णा अजनी कहा जाता है। इस लिहाज से महा लफ्ज़ जो है ये सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है। महाभारत ये सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है। महा माना तमाम बड़ा, उससे वो और बड़ा होता है, उसको महान हम कहते हैं। ये फ्लड जो आया था ना 1910 में, ये महाबोध आई थी ना, आई थी सिंध में जो कहलाते महाबोध। तो महाभारत से भी लोगों को पता नहीं है। महाभारत का मकसद महा सिंधी लफ्ज़ है, क्योंकि वो मल्ही लोगों के ख़ानदानों में इलाकों में वो जंग लड़ी गई थी, थानसर के इलाके में, जिसको मालाबार भी आप कहते हैं। मालाबार के इलाके में कोरू पांडु की लड़ाई हुई थी, उसमें दोनों तरफ से ये जट लोग थे ना, तो वो कहते थे महा मना बड़ी, महा भा हम कहते हैं आग, जिसको हम रोटी पानी अम्मा नहीं पकाते, माँ हम अपा से लेके आज तक हमें तो अपनी औरतें पका के देती। हमारे पास कोई नौकर क्लास के लोग नहीं है ना, हम रखते भी हैं। हमारी औरतें जो है वो खुद ही रोटी पाकी बनाती हैं, हम वो खाना खाते हैं। हम भा कहते हैं, सरायकी में भा कहते हैं। रत कहते हैं, ये खून, ये खून है ना, इसको सिंधी सरायकी ज़बान में जटकी में रत कहते हैं। बाबा रत न वहा, रत न वहा, क्या ब्लड को हम रत कहते हैं। ये पुरानी तो हमें जट लोगों को पता ही नहीं, जामोट लोगों को पता ही नहीं, जिदगार लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये लफ्ज़ जो है, ये जब आदम हवा की ज़बान जो जट की सराय की सिंधी थी, उसको अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों से अलहदगी में बाहवाला वेदास और शास्त्र कि अल्लाह ताला ने यमपुरियों का मकसद है फरिश्तों से अलहदगी में, अलहदगी अलहदा करके उसको जो नाम सिखाए थे कुल्ले इस्मा, कुरान हकीम में कुल्ले इस्मा, वो ज़बान जो थी वो भी सरल सपट थी, लेकिन उसको सुरयानी कहा गया। सुरयानी का मकसद है उन फरिश्तों से अकेलाई में। ये लोगों को पता नहीं कि सुरयानी किसको कहा जाता है। वो भी जट की ज़बान का एक लहजा है। क्या है? जट की ज़बान का लहजा है। सामी ज़बान भी जट की ज़बान का, सिंधी ज़बान का ये लहजा है। जैसे अक्सरत बेहतर हमारे सिंध में 70 से ज़्यादा % लोग जो हैं बलूचिस्तान में ये सब सरायकी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो फिर हम इस पे वक्फा लेंगे, तो वक्फे के बाद फिर आते हैं उसी मौजू पे। तो नादरीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।